हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस में। गाइज आज हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 12 के एग्जाम के विषय और कंपटीशन के एग्जाम के विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आज का सेशन और भी धमाकेदार होने वाला है गाइज। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला होता है। ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बाघ उपभोक्ता है। कैसा उपभोक्ता है बाघ? तृतीय उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इसी को हम लोग टॉप कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। टॉप कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, टॉप कार्निवोर के नाम से जानते हैं, सॉरी टॉप कार्निवोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? उदाहरण पूछ सकता है, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन आ जाता है, ग्रास हॉपर आ जाता है, ग्रास हॉपर आ जाता है। ठीक है, और कौन सा आ जाता है? काऊ आ जाता है। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक श्रृंखलागत श्रेणी का पारिस्थितिकी तंत्र में। तो देखते हैं, पहले होते हैं क्या? प्रोड्यूसर होते हैं, जिसमें जो खुद अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। उसके बाद कौन सा आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। क्या आ जाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं। देन उसके बाद कौन सा आ जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं। देन उसके बाद कौन से? सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कार्निवोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्निवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद फिर कौन सा आता है? टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इन टर्शियरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? टॉप कार्निवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप कार्निवोर के नाम से जानते हैं। गाइज अब समझते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर में कौन कौन से आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में मैंने बता दिया, जू प्लैंकटन्स आ गया, ग्रास हॉपर आ गया, ठीक है, और काऊ आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता में आ जाएंगे। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता में कौन कौन सा आ जाएंगे? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोर के नाम से जानते हैं। बर्ड्स आ जाएंगे। जो प्राइमरी श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनको खाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। ठीक है, इसमें आ जाते हैं बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाते हैं, एंड उल्फ। ठीक है, उल्फ। ठीक है, उल्फ। टर्शियरी में कौन से आ जाते हैं? तृतीयक में तो मैन आ जाता है, लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? टॉप कार्निवोरस। ठीक है, आगे, तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वाटर इकोसिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक को बोलते हैं लेंटिक और दूसरे को बोलते हैं लोटिक। ठीक है, अगर रुका हुआ पानी का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उसको लेंटिक बोलते हैं। ये कहाँ होता है? रुका हुआ पानी में, यानी इसको तालाब भी बोल सकते हैं। और ये लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ आता है? लोटिक इकोसिस्टम ये आते हैं आपका फ्लोइंग वाटर में। कहाँ जाते हैं? फ्लोइंग वाटर में। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, जिसको क्या बोल सकते हैं? रिवर बोल सकते हैं। जहाँ पे पानी बहता हुआ हो, तो उस वहाँ पे के जो इकोसिस्टम होगा उसको क्या बोलेंगे? लोटिक बोलेंगे। अच्छा, जेरिक इकोसिस्टम कहाँ होता है? तो ये होता है ड्राई एरिया में, ड्राई एरिया। ठीक है,
जैसे में डिजर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? बेंथिक कहलाते हैं, बेंथिक। ठीक है, बेंथिक कहलाते हैं। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? ऑक्सीनोमीटर, हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर, पोटोमीटर। तो वायुमंडलीय सांद्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऑक्सीनोमीटर से किसको मापते हैं? तो पौधों की वृद्धि को। किसको मापते हैं? पौधे की वृद्धि को किससे मापते हैं? ऑक्सीनोमीटर से। और फोटोमीटर से तो अभी बताए थे पीछे के क्वेश्चन में। किसको मापते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण को, यानी कि प्रकाश को बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश को बोल सकते हैं। पोटोमीटर से किसको मापते हैं गाइस? तो ट्रांसपीरेशनल रेट को मापते हैं। ट्रांसपीरेशनल रेट को, वाष्पोत्सर्जन दर को किससे मापते हैं? पोटोमीटर से। पोटोमीटर और फोटोमीटर में डिफरेंस है गाइस, याद रखिएगा। कहीं पोटोमीटर देख करके फोटोमीटर वाला ऑप्शन ना मार दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है? वायुमंडल, चट्टाने, महासागर, झील। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? चट्टान। ठीक है, आगे। पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? नाइट्रोजन, मैग्नीज, आयरन, कार्बन। कौन सा? कार्बन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन। सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, N2 कितना? 78%। और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राइमोशियर, सबशियर, मरुक्रमक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबशियर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सबशियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है? इकोटोन, इकोक्लाइन, इकोसिस्टम, इकेसिस। क्या कहलाता है गाइस? इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी। तो कौन है? ऑप्शन अपघटक। आगे, जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। इस तरह का पिरामिड बनता है। ठीक है, शंकु के आकार का पिरामिड बनता है, यानी कि ट्रायंगल के शेप का बनता है। सॉरी, कैसा बनता है? ट्रायंगल का शेप का, जिसमें ये ऊपर रहता है या नीचे रहता है। बेस इसको बोलते हैं ना, इसको बेस बोलते हैं। और भी यहाँ पे देख लेते हैं। जलीय परितंत्र में मैंने पूछा था, वाटर इकोसिस्टम में पूछा था, तो इसी में देख लेते हैं। एनर्जी का पिरामिड तो हम लोग हमेशा कहीं भी देखें तो चाहे किसी भी इकोसिस्टम में तो हमेशा क्या होता है? सीधा ही होता है। ठीक है, अच्छा, पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वेटिक सिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर यानी कि नंबर का पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो कैसा होगा? वो भी अपराइट ही होगा ना, हमेशा सीधा ही होगा। ठीक है, अगर पिरामिड ऑफ बायोमास देखें, पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक सिस्टम, तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास देखें इन एक्वेटिक सिस्टम, तो कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा।
ठीक है गाइस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, हमेशा सीधा होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है कितना परसेंट। पीछे के क्लास में बताया गाइस, बार बार बताते हैं, पिछले के क्लास में बताए हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनको पीछे के जो वीडियोज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे विजिट करके आप उन वीडियोज को देख करके उन क्वेश्चंस को काफ़ी क्लियरिफाई कर सकते हैं और अपने रैंक को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, 10%। ठीक है, अपने अंदर एक पोषक स्तर अपने अंदर संचित ऊर्जा का 10% ही अगले पोषक स्तर तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, क्या है हरे पौधे, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन और निरंतर विविधता। क्या है, विलगन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, घास, गेहूं, आम। घास बकरी शेर, बकरी गाय और घास, घास मछली और बकरी। कौन सा हो जाएगा सही, घास, घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है कि बकरी को गाय खाया है, गाय को घास खाया है, नहीं ना। या फिर ऐसा भी नहीं हुआ है कि घास को गेहूं खाया है, घास और गेहूं को आम खाया है, ऐसा थोड़ा ना होता है। कौन सा एक सही क्रम है, जो कि एक आगे वाला पीछे वाला को खाता है, ऐसे सीधा सीधी समझिए। तो ये जो आगे वाला है ये इसको खाता है, फिर ये इसको खाता है, इस तरह से एक श्रृंखला बनता है। ठीक है, आहार श्रृंखला। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और शेर। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किसको श्रेय दिया जाता है भाई, ऑप्शन हो जाएगा मेरा टॉन्सेली को। सबसे पहले टॉन्सेली ने ही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किया था, और ये कब किया था, 1935 ईस्वी में। कब किया था, 1935 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर जिसको बोल रहे हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या इसको बोलते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी प्रोड्यूसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन सा आ जाते थे, शाकाहारी आते थे ना, जो कि सिर्फ घास को खाते थे। ठीक है, मांसाहारी में जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते थे यानी कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर को खाते थे उनको मांसाहारी, और जो मांसाहारी को ही खाते थे यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते थे उनको भी हम लोग टर्शियरी, उनको किस नाम से जानते थे, टर्शियरी कंज्यूमर के नाम से, उनको टॉप कार्निवोर्स के नाम से कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा, नेफेंथिस, इनमें से ए एवं बी दोनों। गाइस ये क्वेश्चन पीछे के क्लास में भी पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उन वीडियोज को जा करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया, लिनियस के द्वारा, रेटर के द्वारा, ओडिम के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया, रेटर के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है कंकड़, बलुई, मृतक, दोमट। कौन सा हो जाएगा, दोमट। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं, संगठन को, जीवभार को, क्षेत्र क्षमता को, और मृदा मृदा पौधे को, किसको करते हैं, संगठन को। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चंस को।
जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, सामान्य सतह के द्वारा, हाइड्रोथोड के द्वारा, लेंटिसेल के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोथोड के द्वारा। ठीक है, आगे। जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद है यूटिकुलेरिया, ट्रेपा, निम्फिया, वेलिसनेरिया। कौन सा हो जाएगा? वेलिसनेरिया, ऑप्शन नंबर डी। जलाभाव सह रखते हैं बड़ी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं, बड़ी रिक्तिकाएं, श्लेष्म उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? श्लेष्म। ठीक है, आगे। जीरोफाइट रखते हैं गहरी जड़ें, छिपे हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल्स, उपयुक्त सभी। क्या रखते हैं? सभी को रखते हैं। ठीक है, आगे। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। किसमें होती है? उत्पादक में होती है, अपघटक में होती है, शाकाहारी में होता है, मांसाहारी में होता है। तो किसमें होता है? उत्पादक में सबसे अधिक श्रृंखला। इसका 10% आगे, इसका 10% आगे, फिर इसका 10% आगे, यानी कि आगे बोले तो इन द सेंस उत्पादक से प्राथमिक कंज्यूमर में यानी सेकेंडरी प्रोड्यूसर में 10%, और उसका 10% आगे यानी सेकेंडरी कंज्यूमर में, और उसका 10% आगे टर्शियरी कंज्यूमर में। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इतना किलो जूल ऊर्जा है संचित प्रोड्यूसर में, तो इसके आगे वाला श्रेणी में कितना हो जाएगा? तो 1 जीरो घटा दीजिए, 10% घटा दीजिए, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर यानी कि 10,000 से 1,000 सीधा सीधा आ गया। फिर इसके आगे वाले जो श्रेणी होगा यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे उसमें कितने हो जाएंगे? 100 किलो जूल हो जाएंगे। ठीक है, 100 किलो जूल हो जाएंगे। अब इसके आगे जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं उनमें कितना हो जाएगा? मात्र 10 किलो जूल। तो देखे ना, आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं टॉप कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स की तरफ यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ, तो धीरे 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 एनर्जी का जो अमाउंट है वो घटते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अधिकतम ऊर्जा संचित किस में होता है? उत्पादक में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? किसने प्रस्तावित किए? चार्ल्स एल्टन ने। किसने? चार्ल्स एल्टन ने। कब किया था? चार्ल्स एल्टन ने कब किया था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, आगे। किसी पारितंत्र के सफल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। किसी पारितंत्र के सफल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। क्या है? कहाँ? वर्षावन में। कहाँ? वर्षावन में। फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। कौन सा हो जाएगा? उत्पादकों में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? किसका पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? जैव भार का, संख्या का पिरामिड, या शुष्क भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड? तो अभी तो बताए थे, हमेशा अपराइट किसका होता है पिरामिड? ऊर्जा का। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। 31 क्वेश्चन। जयमंडल का अर्थ है वायुमंडल, लिथोस्फीयर या आयनोस्फीयर, एंटोमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर। जयमंडल का अर्थ है कौन सा? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब घटक होते हैं स्वपोषी, स्वतः विषमपोषी, ऑर्गेनोट्रॉप्स, विषमपोषी। क्या होते हैं अब घटक? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। सबसे बड़ा परितंत्र है
वन का परितंत्र, समुद्री परितंत्र, तालाब का परितंत्र, घास स्थल का परितंत्र। तो कौन सा है? समुद्री परितंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इकोलॉजी संबंधित है पृथ्वी एवं उपग्रह से, जीवधारियों में उनके पर्यावरण के बीच के संबंध से, गरीब लोगों के आर्थिक वृद्धि से, समुद्र में जीवन से। किससे है? जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच के संबंध से। ठीक है, आगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। गाइज यहाँ पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत देकर के कहीं हरे पौधे मत मार दीजिएगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत हरा पौधा नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? सूर्य। सूर्य से ही तो हरे पौधे ऊर्जा को संचित ग्रहण करते हैं और फिर ये आगे के जो स्तर हैं उनमें भेजते हैं। जैसे आगे के जो आपका पोषी स्तर हैं उन तक भेजते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक्स।